गाइस, एक्सेल क्रैश कोर्स 11वें अध्याय में आज आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट अगेन एक्सेल पे चलते हैं और हम कुछ नया सीखते हैं। आज हमने ये पहला सीट लिया है। ये हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज नेम है प्लस इसमें स्टेटस है उनका और ये रिवार्ड है। अब हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं। इन एम्प्लॉयज में कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ एवरेज काम कर रहे हैं। बुरा काम नहीं करते, एवरेज काम करते हैं। तो जो भी अच्छा काम करते हुए हैं उनको रिवार्ड दिया जाए। अब आपके पास बहुत ढेर सारा डेटा हो तो किन किन को आप करेंगे? आपने चिन्हित तो कर लिए कि ये गुड काम कर रहा है, ये एवरेज कर रहा है, कुछ पुअर कर रहे हैं। तो आप जितने भी गुड कर रहे हो उनको अवार्ड देना है और अवार्ड गुड में लिखना है यस। जहां भी गुड लिखा हो वहां पर यस लिख जाए। मान लो मैं ऐसे बाद में एवरेज को अगर गुड लिख देता हूं तो ऑटोमेटिक यस लिख जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप करेंगे इक्वल इफ। इफ मीन्स होता है यदि। इफ यदि यह कंडीशन यानी गुड गुड कंडीशन, यानी ये जो बराबर है C2 बराबर, यानी C2 गुड कंडीशन, मतलब ये क्या है इसके अंदर गुड, GOOD, यानी C2 बराबर गुड। गुड बराबर आपका क्या आ जा रहा है? अगर गुड है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? यस आनी चाहिए। तो आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया YES और इन्वर्टेड कॉमा बंद। नहीं तो यानी C2 बराबर यानी गुड, इफ C2 बराबर यानी गुड है अगर है बराबर तो यस मिले, नहीं तो इन्वर्टेड कामा नो। यहाँ पर यानी यह कंडीशन C2 इक्वल बराबर गुड तो क्या मिलना चाहिए? यस। अगर नहीं गुड है तो नो मिलना चाहिए। बस ब्रैकेट क्लोज कर दिए, आ गया। अब इसके बाद आप इसको क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए इतना पूरा यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद आप कंट्रोल D कर दीजिए। अब देखो, इसको अनिल था, इसने अच्छा काम किया, इसे रिवार्ड मिलना चाहिए था। अरविंद ने नहीं, एवरेज मार्क था नो। अगर हम यहाँ अनिल को हम यहाँ पर एवरेज कर दें तो क्या ऑटोमेटिक नो आ जाएगा लिख करके? देखो एवरेज कर दिया इसको। दीपक यहाँ पर है, इसको अगर हम एवरेज कर दें यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि आपका फार्मूला कैसे लगाते हैं। गाइस, मैं एक और फार्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे कोई रिजल्ट बनाना हो पास या फेल का, मैं एक कंडीशन यहाँ पर दे देता हूँ। अगर 49 नंबर हैं, मैं यहाँ कहता हूँ इक्वल इफ यदि लॉजिकल टेस्ट जो है ये वाला ग्रेटर देन 50, अगर 50 से बड़ा है तो पास करो या बराबर हो। हमने ग्रेटर देन इक्वल दोनों कर देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल 50 कर देते हैं। यदि 50 हो या ग्रेटर देन इससे बड़ा हो, ये वाली वैल्यू से बड़ा हो, तो हम क्या कर दे, पास इन कामा लगा करके यहां लिख देते हैं पास PASS। नहीं तो क्या हो जाए, फेल। F इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे FAIL और इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटर कर। यहां पर ये नहीं आएगा, ये यहां पर, ठीक है। अब इंटर कर दो, आ जाएगा। आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा कैसे लगाएंगे। इसमें मैंने क्या किया, यदि इफ ये वैल्यू मतलब B3 वैल्यू ग्रेटर देन 50, यानी ये 50 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, पास, नहीं तो फेल हो जाए। यहाँ पर हमने लगा दिया, फेल आ गया। अगर यहाँ 50 भी लिख देंगे ना तो ऑटोमेटिक पास कर देगा। यहाँ पर हम 51 लिख देंगे तब भी पास रहेगा। मगर जैसे ही 50 के नीचे लिखेंगे हमेशा फेल बता देंगे। मैंने 48 लिखा, 48, ये देखो फेल हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन गाइस, एक दूसरा फार्मूला सीख लेते हैं। ये यहाँ पर हमारे वर्कर हैं, ये एम्प्लॉयज नेम है, ये एवरेज वर्क कर रहे हैं, कुछ गुड वर्क कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि जिनकी सैलरी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 लाख के ऊपर है, जिनका भी 1 लाख के ऊपर है उनकी सैलरी यस इंक्रीजमेंट होना चाहिए, इंसेंटिव बढ़ना, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। और जिनका 1 लाख के नीचे है नहीं मिलना चाहिए। या फिर मैं इसे ये कंडीशन कर देता हूँ कि जिनकी भी 1 लाख के ऊपर है उनको इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। जिनकी 1 लाख के नीचे सैलरी है
उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये, यस। अभी मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लगाया, इक्वल इफ ये कंडीशन अगर यह सैलरी, या मैंने ये लगा दिया लेस देन 1 लाख, 1 लाख, अगर ये 1 लाख से कम है तो उसे क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए पैसा, रिवॉर्ड, इंसेंटिव मिलना चाहिए। 1 लाख से अगर कम है, ये वैल्यू अगर 1 लाख से कम है तो मिलना चाहिए, और नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। कामा लगा करके नो कर दो यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर एंटर कर दो, ये देखो आ गया। इसकी 90,000 सैलरी थी, इसको मिलना चाहिए। अब इसको कंट्रोल डी करो यहाँ तक, इसकी 2 लाख, इसको क्यों मिलेगा इंसेंटिव? अभी ऐसे ही कंट्रोल डी हमने कर दिया। तो जिनकी यस लिख गया है उनकी पक्का आप ये समझ लो कि 1 लाख से कम सैलरी है, इसलिए उनको क्या है, इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगा करके भी आप लगा सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो आई होप आप यहाँ तक इफ कंडीशन समझ गए होंगे कि इफ का फार्मूला कैसे लगाते हैं। अगर आपको समझ आया है, लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें और आप अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपके जहां भी प्राइवेट जॉब सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं भी आप काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फार्मूलेज हैं।